निखिल कभी मचाते हैं धूम, तो कभी देते हैं फिटनेस टिप्स। कभी दिखता है इनका रॉकिंग अंदाज, तो कभी दिखते हैं इनके संस्कार। भाई ये हैं निखिल मलिक, जिन्हें आप सीरियल परिणीति में नील के किरदार में देख रहे हैं। और आज हम इनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन, जहां ये बताएंगे अपना दिनचर्या। बिताएंगे हमारे साथ पूरा एक दिन। और हम जानेंगे इनके बारे में कई सारी बातें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस रॉकिंग डे आउट की, वो भी निखिल मलिक संग। निखिल अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं और एक भी दिन जिम को मिस नहीं करते और अपने दिन की शुरुआत भी एक्सरसाइज से ही करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनका ये वर्कआउट सेशन, साथ ही साथ लेते हैं फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी। सीधा चलकर निखिल के साथ उनके जिम में, जहां शुरू हो चुका है इनका जिमिंग सेशन। हाय, माय नेम इज निखिल मलिक और आज हम डे आउट कर रहे हैं सास, बहू और बेटियां के साथ। आज मेरा ऑफ डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपना डे आउट दिखाऊं पूरा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जिम से एंड देन लेट्स सी।
हमने पहले स्टार्ट किया वार्म अप से, जिसमें हमने थोड़ा सा ट्रेडमिल पे रनिंग करी, एंड देन हमने पुशअप्स लिए, देन हमने थोड़ा स्ट्रेच किया अपने शोल्डर्स को, एंड देन हमने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया. पहले हमने की चेस्ट, जिसमें हमने चेस्ट प्रेस किया, क्रॉस किया, केबल क्रॉस, एंड देन उसके बाद हमने की बैक, एंड देन बाइसेप्स, क्योंकि आपको आर्म्स भी स्ट्रॉन्ग रखने होते हैं. सी फॉर मी, मेरे लिए मेरा वीक पॉइंट है मेरी चेस्ट. आई ट्रेन माई चेस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. Not too much exercise, but 3 to 4 exercise at a time. हमने पहले अपनी चेस्ट को ट्रेन किया, देन हमने बैक को ट्रेन किया, एंड देन हमने अपने बाइसेप्स को ट्रेन किया. यूजुअली आई गो, मेरा एक पैटर्न होता है, आई फॉलो दैट पैटर्न फॉर 5 to 6 months एंड देन आई चेंज इट. कभी पुश एंड पुल, देन लेग्स, या फिर कभी सिंगल बॉडी पार्ट, कभी डबल बॉडी पार्ट. अभी मेरा मिक्स चल रहा है, क्योंकि अभी शूट की वजह से कभी टाइम मिल रहा है वर्कआउट करने का, कभी नहीं मिल रहा. तो आई प्लान एंड आई ट्राई टू ट्रेन माई होल बॉडी, जैसे जब टाइम मिले जितना हो सके. आई ट्रेन मोस्टली 6 times a week. अगर कॉल टाइम मेरा अर्ली भी होता है तो आई ट्राई टू कम अराउंड 6 o'clock in the morning, 7 o'clock in the morning. बट अगर कॉल टाइम अर्ली का होता है, देन मैं अपना शूट ख़त्म करते ही जिम आता हूँ. बिकॉज फॉर मी ट्रेनिंग एंड कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी एंड कीपिंग योर बॉडी एक्टिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड नॉट एज एन एक्टर, बट आई थिंक हर किसी को किसी न किसी फॉर्म में अपनी बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए. वेदर इट्स वर्किंग आउट, वेदर इट्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज लाइक डांस और योगा और एनी थिंग. आई टेल माई फैमिली, आई टेल माई मॉम टू कीप वर्किंग आउट और कीप डूइंग योगा एंड रनिंग एंड एवरीथिंग. भाई जिम शिम तो हो गया, अब बारी है धूम मचाने की. भाई निखिल को बाइक्स का बेहद शौक है और ऐसे में वो अपने बाइक पर निकल पड़े हैं बीच की ओर, जहाँ पर वो स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन करने वाले हैं. तो चलिए करते हैं इस राइड की शुरुआत, जहाँ देखा इनका धूम वाला अंदाज. अब हमारा हो गया वर्कआउट ख़त्म. अब हम जा रहे हैं बीच पे, बिकॉज आज ऑफ डे है. तो हम करेंगे थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, और अपने आप को रिफ्रेश करेंगे नारियल पानी पी के. सो लेट्स गो. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर हेलमेट व्हाइल यू ड्राइव. ऐसे बाइक चलाना मेरे को बहुत पसंद है, और ये बाइक जो मैंने ली थी मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि ये पहली चीज़ है जो मैंने अपने पैसों से ली थी, विच आई वांटेड टू बाय. मेरी काइंड ऑफ जब लॉकडाउन चल रहा था मैंने तब ली थी. बाइक राइड करना मुझे बहुत पसंद है. मैं बाइक राइड्स पे भी जाता हूँ. मैं लोनावला भी गया हूँ, यहाँ से माथेरान भी गया हूँ बाइक पर. ऐसे कोई किस्से हैं नहीं मेरे, क्योंकि ज़्यादातर काम में ज़्यादा बिजी रहना, और हाँ मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों के लिए, तो टाइम निकालना पड़ता है. बट जब भी टाइम मिलता है तो आई गो ऑन बाइक राइड्स. तो भाई फाइनली हम निखिल संग पहुंच गए हैं इस बीच पर, जहां पर ये स्ट्रेचिंग और बाकी मेडिटेशन करने वाले हैं, क्योंकि इससे शांत जगह और है भी नहीं, और समुंदर ही तो है मुंबई की जान. तो अब हम आ गए हैं बीच पर, और अब हम करेंगे थोड़ी सी जॉगिंग, मेडिटेशन, एंड अपने आप को रिफ्रेश करेंगे. सो लेट्स गो. बीच पर आकर काफ़ी पीसफुल लगता है, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. तो हफ्ते में 1-2 बार मैं ट्राई करता हूँ, जब मैं कभी अकेला फील कर रहा होता हूँ, क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और वो सब. तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को थोड़ा एक सेंस ऑफ कामनेस फील होती है, विच फील्स ग्रेट.
इट ऑलवेज फील्स गुड, नेचुरल लगता है. स्ट्रेचिंग आपको वर्कआउट से पहले तो करनी चाहिए, बट वर्कआउट के बाद भी करनी चाहिए. सो जिम में स्ट्रेचिंग करने से अच्छा आप बीच पे करो, ताकि यू गेट फ्रेश एयर, यू कैन हैव नारियल पानी, विच वी विल हैव अभी, एंड इट फील्स पीसफुल एंड काम. सो अच्छा है. इसी के साथ निखिल ने बताया अपना सफरनामा और कैसे उन्होंने एक्टिंग की इस दुनिया में करियर की शुरुआत की. आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली. मैं अपने होम टाउन को बहुत मिस करता हूँ, एंड मेरे को वहाँ का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी मॉम के हाथ का खाना. और मेरे को मुंबई में हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 8 years. मैं जब अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी थी तो मैं सोच रहा था कि क्या करे लाइफ में, क्योंकि मेरे को एक्टर बनना तो था, पर मेरे को लगता था मॉम भेजेंगी नहीं, एंड आई हैड नो अदर थिंग इन माई माइंड. सो फाइनली मैंने करेज करके मम्मी को बोला दैट आई वांट टू गो टू मुंबई, एंड उन्होंने थोड़ा सोचने समझने के बाद कंसिडर किया, एंड देन उसके बाद मैं मुंबई आया. वो मेरे को ड्रॉप करने आई थी मुंबई, दिल्ली से स्पेशली. शी हैड मी सेटल्ड हेयर, एंड देन हाँ, तो 8 साल पहले की बात है ये ना बड़ी वियर्ड स्टोरी है. फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरे को मिला था वो एक एजेंसी के थ्रू मिला था, एंड देन उसमें दिक्कत ये हुई कि मैं पूरा शूट तो कर आया, वो शूट पुणे में था, बट वो कंपनी गायब हो गई, एंड देन मेरे को ना कभी पैसे मिले और ना वो ऑन एयर हुआ. तो ऐसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एंड आई वाज लाइक कि यार अब क्या यार, ये तो मेरे साथ पहला ही ऐसा हो गया. बट देन आई डिड कपल ऑफ रियलिटी शोज़ जो एक एक दिन वाले भी थे, एंड देन मैंने एक्टिंग में भी अपने एपिसोडिक्स करे, एड्स करी. उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हुई तो लॉकडाउन हो गया. उसके बाद फिर स्प्लिट्सविला हुआ लॉकडाउन के बाद, एंड देन अब ये हमारा सीरियल चल रहा है परिणीति. एक बार का एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर, तो टीवी में सूर्यवंशम चल रही थी आई गेस. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी टीवी में कैसे जाते हैं, तो उन्होंने मम्मी ने बोला पीछे से. अब पीछे से का उनका मतलब था कि वैसे शूट वगैरह करके, और मेरे को लगा पीछे से मतलब टीवी के पीछे से, तो मैं टीवी के पीछे जाके देखने लग गया कि कैसे जाते हैं, मैं भी जाऊंगा अंदर. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड देन मैंने अपने कॉलेज टाइम में बड़े सारे अचीवमेंट्स वो करे अपने लिए, जीता मैं बड़े सारे कॉलेजेस में जाके. फिर मेरे को लगा यार समथिंग इज़ देयर, एंड मैं जब मिरर के सामने भी करता था चीज़ें तो मेरे को लगता था. फिर मुंबई आके जब मैंने किया, लोगों को देखा, तो मैंने कहा हाँ बात तो है बंदे में. ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बट वो इंडस्ट्री में अगर बोलूँ तो आपको पता है ऐसे क्या बोलूँ इंडस्ट्री. मुझे खुद नहीं समझ आता. मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, अपने बुरे टाइम में भी अपने अच्छे टाइम में भी. अकेले रहना और अकेले रहने की पावर, क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली से स्कूल किया है, कॉलेज किया है, कभी फैमिली से दूर रहे नहीं. एंड यहाँ पे आते ही एकदम से आपको अकेले लाइफ जीनी पड़ती है, फ्रॉम टूथब्रश टू एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन. तो वो सब आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, और अकेले रहना सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. तो भाई ढेर सारी कसरत के बाद अब बारी है कुछ हेल्दी और ठंडा ठंडा पीने की, जो कि है ये नारियल पानी. एंजॉय किया, हमने डांस किया, हमने मेडिटेशन करी, हमने स्ट्रेचिंग करी, हमने जॉगिंग करी. अब थोड़ा अपने आप को हाइड्रेशन की नीड है, तो अब हाइड्रेट करेंगे हम अपने आप को. हम पिएंगे नारियल पानी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड टू हाइड्रेट योरसेल्फ. भाई आपने निखिल का फिटनेस वाला अंदाज तो देख लिया. वैसे आपको बता दें कि रियल लाइफ में निखिल काफी संस्कारी हैं और रोज मंदिर जाते हैं, और आज भी ये पहुंच गए हैं गणपति बापा के मंदिर लेने उनका आशीर्वाद. तो हमने अपनी बॉडी को तो एनर्जाइज कर लिया, अब है बारी सोल की, और उसके लिए मैं आता हूँ मंदिर. सो आओ.
गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जब आप जिम जाते हो, आप योगा करते हो, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी एनर्जाइज होती है। मंदिर आके पूजा करके, मेडिटेशन करके आपकी सोल एनर्जाइज होती है। एंड मेरे हिसाब से इफ़ देयर इज़ अ हायर पावर, डिवाइन गॉड, देन यू शुड प्रे। मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ शिव जी को एंड साईं बाबा को भी मानता हूँ, तो भगवान में मेरा काफ़ी विश्वास है और मैं ऑलमोस्ट डेली जाता हूँ। बट कभी कभी अगर बाय चांस स्किप हो जाए तो वो हो जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट डेली जाता हूँ। मैंने मोस्टली कभी कोई विश मांगी नहीं है। मैं यही बोलता हूँ कि जो हो मेरे लिए अच्छा वही करना। अगर चाहे वो किसी बंदे से रिलेटेड हो या किसी काम से रिलेटेड, तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर ये लड़का ये लड़की मेरी लाइफ में अच्छा है मेरे लिए या मेरी ग्रोथ के लिए तो रखना, नहीं तो हटा देना। काम के लिए भी मैं ये बोलता हूँ जो मेरे लिए अच्छा है वो देना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको पता ही है। पसंद होना और मानना बहुत डिफरेंट चीज़ है, और पसंद भी है, मैं मानता भी हूँ। शिव जी की मेरे को सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि जब उनको पता है कि उनको कब रौद्र अवतार लेना है और कब काम रहना है, तो वो चीज़ है। मेरे को पता है कि मेरे को पहले मैं बहुत एग्रेसिव था, अब मैं काम हो गया हूँ काफ़ी, तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल भी करी है और सीखी भी है। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब बारी है पेट पूजा की, तो ये पहुंच गए हैं स्ट्रीट फूड का मजा उठाने के लिए। अब हमने बॉडी को एनर्जाइज कर लिया, सोल को कर लिया, अब खुद को कर लें थोड़ा सा तो अब हम आए कुछ खाने एंड मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, स्पेशली दिल्ली का पसंद है खाना। बट जब से मैं मुंबई आया हूँ यहाँ पे मेरे को साउथ इंडियन काफ़ी अच्छा लगने लगा। अभी हम खा रहे हैं इडली एंड लेट्स डाइव इनटू इट। सब कुछ अच्छा है भाई, मोमोज, मलाई चाप, छोले भटूरे, नॉन वेज, हर चीज़ अच्छी है वहाँ की। वहाँ तो मैं जब जाता हूँ एक दिन में सब खा लेता हूँ वहाँ बाहर जाके, और मेरे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है फिर एक ही दिन बाद। पहले लोग बोलते थे कि दिल्ली दिल वालों की है और मुंबई जान है मेरी। पहले मेरे को लगता था ये क्या डिप्लोमेटिक डायलॉग मारते हैं लोग, बट ये है सच है। पता है, मैं दिल्ली में भी रह चुका हूँ, मैं मुंबई में भी रह चुका हूँ। दिल्ली में मेरा दिल बसता है और यहाँ पे मेरी जान, मेरी फैमिली वहाँ पे है, तो उनको मैं छोड़ नहीं सकता। और रही बात खाने की, तो नॉर्थ में पूरा ही खाना अच्छा मिलता है, और खाना हर जगह का अपना अपना स्पेसिफिक है, हर सबका अपना अपना टेस्ट भी होता है। बहुत सारे लोगों को मुंबई का पसंद आता है। जब नया नया मुंबई में आया था मेरे को मैगी के अलावा कुछ नहीं आता था, और अब मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। मैं वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं नॉनवेज बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं एक डिफरेंट टाइप के मोमोज़ बनाता हूँ, और बड़ी सारी चीज़ें बना लेता हूँ। अब तो मैं रोटी नहीं बनानी आती बस मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं अगर खुद बनाता हूँ तो मैं राइस बना लेता हूँ बस। तो देखा आपने, कुछ ऐसे सिंपल हैं रियल लाइफ में नील यानी कि निखिल मलिक। उम्मीद है आपने इनके बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मेरा दिन बहुत बढ़िया रहा, आज मेरा डे ऑफ था, तो सास बहू और बेटिया के साथ मैंने अपना ऑलमोस्ट पूरा दिन आज शेयर किया। हमने एक्सरसाइज करी, हमने बीच पे गए, अपने आप को हाइड्रेट किया, देन हम मंदिर गए, फिर उसके बाद हमने खाना भी खा लिया एंड इट वाज अ गुड डे। कीप वॉचिंग परिणीति, मेरे कैरेक्टर को प्लीज़ गिव लव, मेरे को प्यार दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।